सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। एकदम बेसिक से करेंगे और एंड तक जाएंगे। साथ में कहीं भी और कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आज आपका सारा कुछ क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो कि एग्जाम में आने लायक है, और यहाँ पे कुछ टिप और ट्रिक्स भी मैं आपको दूंगा ताकि एग्जाम में आप सारा क्वेश्चन करके आओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जो अहम बात है वो है बेसिक उसका। अगर आपको बेसिक आता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग बेसिक ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका आपको यहाँ पे याद रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है। p का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, b का मतलब बेस, h का मतलब हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद रखना है। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉट थीटा का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। मतलब अगर यहाँ पे गौर से देखें तो जो भी साइन थीटा का है और कॉसेक थीटा का है उसका उल्टा है, कॉस थीटा का यहाँ पे जो भी है सेक थीटा उसका उल्टा है, और टेन थीटा यहाँ पे जो भी है कॉट थीटा क्या है उसका उल्टा है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किसी किसी को याद नहीं होता है, तो याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए यहाँ पे एक ट्रिक लाया हूं जो कि आप इजिली याद कर सकते हो। क्या ट्रिक है? बस आपको एक सेंटेंस याद करना है। सेंटेंस क्या है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, एक बार और रिपीट करो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब देखो यूज कैसे करना है इसको। सम में जो आपका एस दिख रहा है ना, ये साइन थीटा को इंडिकेट करेगा, पीपल में पी परपेंडिकुलर को इंडिकेट करेगा, हैव में एच हाइपोटेन्यूज को इंडिकेट करेगा। सेम तरीके से कर्ली में जो सी है वो कॉस थीटा को इंडिकेट करेगा, ब्राउन में जो बी है वो बेस को इंडिकेट करेगा, और हेयर में जो एच है वो हाइपोटेन्यूज को इंडिकेट करेगा। थ्रू में जो टी है वो टेन थीटा को, प्रॉपर में जो पी है वो परपेंडिकुलर को, और ब्रश में जो बी है वो बेस को। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कर सकते हो। ठीक है, वैसे हार्ड नहीं है, अब 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, आइडेंटिटीज के बारे में। तो आइडेंटिटीज आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर पाओगे। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस 1-2 बार रिवाइज करना, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको मैंने यहीं पे बताया था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, दोनों का उल्टा होता है। मतलब जो साइन थीटा का p/h है वो कॉसेक थीटा के क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। तो सेम तरीके से बस यहाँ पे मैं वही चीज लिख दिया हूँ कि साइन थीटा क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा होता है। मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ये। कॉस थीटा 1/साइन थीटा के बराबर होता है। सेम तरीके से ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। टेन थीटा 1/कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, फिर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, फिर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज याद करना है, टेन थीटा का जो कि होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर। नेक्स्ट कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है। ये आपको सारा याद करना है। नेक्स्ट में यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट है ये आपका आइडेंटिटीज जिसको याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब किसी किसी को ये चीज याद नहीं होता है, तो इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक ट्रिक लाया हूँ। क्या ट्रिक है देखो तो, SC ST कास्ट कैटेगरी, ये वाला जो S है आपका साइन स्क्वायर थीटा को इंडिकेट करेगा, और जो यहाँ पे C है ये कॉस थीटा को इंडिकेट करेगा। बस इतना याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे तो वो 1 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे दोनों ऐड होगा। सेम तरीके से ये वाला जो S है वो सेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो T है टेन स्क्वायर थीटा को इंडिकेट करता है। दोनों को स्क्वायर करके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। सेम तरीके से ये कास्ट में C जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा को इंडिकेट करता है, और कैटेगरी में जो C है वो कॉट थीटा को इंडिकेट करता है। दोनों को स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको याद करना है, तभी जाके आपका क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन बनेगा। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने का टेंशन आप मत लीजिए, मैं आपको याद करा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू देख लेते हैं कि साइन 0 डिग्री 0 के बराबर, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 0 के बराबर होता है। अगर कॉस का वैल्यू अगर गौर से देखेंगे तो बस साइन को रिवर्स कर दो, वो कॉस का वैल्यू हो जाता है।
1 आपके इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। मतलब साइन का याद करोगे, कॉस का अपने आप याद हो जाएगा। बस एक tan का आपको याद करना पड़ेगा, वो भी इजी है। तो tan 0 डिग्री 0 के बराबर, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी के बराबर होता है। ओके, चलो अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा है 2-3 बार रिवीजन करने के बाद, वैसे तो इजी है, याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं हो रहा है तो आपके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ। आपको करना क्या है, ये वैल्यू मत याद करो, 0, 1/2, 1/√2, ये मत याद करो। आप याद करो √0/4, √1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये तो याद कर सकते हो ना। नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम है, 4, 4, 4, 4, बस ऊपर आप इंक्रीज कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, इसको इंक्रीज कर दो। उसके बाद क्या कर दो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद आपका साइन का वैल्यू आ जाएगा। ओके, जैसे √0/4 0 आ गया, √1/4 1/2 आ गया, √2/4 1/√2, √3/4 √3/2 एंड √4/4 1। तो इस तरीके से आप साइन का वैल्यू याद कर लो। कॉस तो उसका उल्टा होता है, तो कॉस भी याद हो गया। और tan का बस आपको एक याद करना है, ये भी इजी लग रहा है, बस 1/√3 और √3 और tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2017 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां से हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे कोई भी आइडेंटिटीज को लगाना चाहिए। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो चलो सबसे पहले शुरुआत तो करो, ठीक है। शुरुआत करने से पहले आपको क्या चीज मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है भाई। चलो शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करना। लेकिन कैसे सॉल्व करें, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों का भी जो स्थिति है वो सेम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको उस स्थिति से निकालूंगा। करना क्या है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज बताया, क्या यहाँ पे डायरेक्ट कोई आइडेंटिटीज लग रहा है, बताओ तो। कोई लग रहा है? कोई नहीं लग रहा है। मैं जो आपको 5-6 बताया, क्या वो लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो काम करते हैं यहाँ पे, कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ अपना तिगड़म लगाते हैं और कुछ कोशिश करते हैं इसको हिलाने डुलाने का। तो यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ भी साइन थीटा दिख रहा है भाई। तो क्या कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, चलो भाई कॉमन ले लो। साइन थीटा कॉमन ले लिए और यहाँ पे फिर क्या बचा, 1 माइनस 2, यहां पे क्या बचा, एक साइन थीटा निकाल दिए तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ओके, नीचे देखो, नीचे भी तो हमको दिख रहा है ना भाई कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा दिख रहा है, तो यहां भी कॉमन लगा निकाल सकते हैं हम लोग। तो कॉमन क्या निकलेगा, कॉस थीटा, और अंदर में क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब देखो, अब आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिमाग चलाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, कोशिश करो सोचने का। क्या और दोबारा हम कोई कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा चांस तो नहीं लग रहा है। अब देखो आइडेंटिटीज के बारे में, क्या अब आइडेंटिटीज लग रहा है इसमें? हाँ दिख रहा है हमको, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटीज यहाँ पे लगेगा। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी से बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, मैंने आपको बताया था। याद रखना, कोई भी डायरेक्ट आपका आइडेंटिटीज, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन में तो नहीं देगा ना, तो उसका उल्टा पुल्टा करके देगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, तो ये लिख दिए भाई। अब जो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो आया, हम यहाँ पे लगा के देखते हैं एक बार क्या होता है, ठीक है। वो तो हमको भी नहीं पता क्या होगा, लेकिन लगा के देखते हैं, क्योंकि आगे मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को। तो साइन थीटा और 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या है मेरे पास भाई, नीचे है कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे दिमाग लगाएंगे। तो साइन थीटा 1, फिर -2 इंटू 1 -2, फिर -2 और कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है मेरे भाई, नीचे देखो तो कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे कुछ सॉल्व हो सकता है, या तो और भी सॉल्व हो सकता है। देखो तो भाई साइन थीटा
1 माइनस 2 कितना होगा, -1 और यहां पे कितना है +2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है मेरे भाई, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया। अब आगे सोचो, अब आगे क्या कर सकते हैं, यहां से भाई कुछ दिमाग में चल रहा है आपका, देखो तो -1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे सेम हो गया, बधाई हो, दोनों कट गया। अब मेरे पास जो यहां पे माथे के ऊपर बोझ जो बैठा हुआ है बस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो तो यहां पे कुछ कॉमन कुछ ले सकते हैं, नहीं भाई इसमें क्या कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा है। अब आइडेंटिटीज के बारे में सोचो, क्या कुछ आइडेंटिटीज था आपके पास, जी हाँ था ना। क्या था आइडेंटिटीज, आपको मैंने आप बताया था कि tan थीटा = sin थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, बताया था ना। तो sin थीटा बाई कॉस थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा, बधाई हो आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सोचना है, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करोगे 4-5 क्वेश्चन तो 100% में बन जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटीज को याद कर लेना, 4-5 आइडेंटिटीज जो मैंने आपको बताया है, और इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको स्टेप आगे बढ़ना है। अब देखो क्या हो सकता है रेयर केस में कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे मान लो कि आप यहां तक सॉल्व किए, उसके बाद आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद क्या हमको मार्क्स नहीं मिलेगा, अरे मार्क्स मिलेगा भाई। आपको स्टेप मार्किंग के बारे में पता नहीं है, स्टेप मार्किंग भी होता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे मान लो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 3 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन शुरुआत करोगे तब तो कम से कम यहां तक भी बना दोगे ना, तो 4 मार्क्स का 3 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी बात, और एक ट्रिक याद रखना, मान लो कि आप यहां तक सॉल्व किए और आगे आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बस कुछ मत करो, जो आपको प्रूव करना था ना वही इसके बाद इसको लिख दो, जो प्रूव करना था उसके बाद इसको लिख दो, मतलब 2-3 स्टेप ऐसे अपने मन से लिखो, बस सही लिखो। उसके बाद क्या करना है, जो प्रूव करना है उसको उसके आगे लिख देना, और उसके बाद लिख देना LHS = RHS। इससे होगा क्या, जो कॉपी चेक कर रहा है ना, अगर वो हड़बड़ी में होगा ना, तो वो देखेगा कि आगे से तो वो सही बना रहा है, यहाँ सही बनाए, यहाँ पे सही बनाए, यहाँ पे सही बनाए, तो नीचे क्या करेगा, उतना चेक नहीं करेगा, देखेगा कि वो प्रूव है, तो करेक्ट करके वो 4 मार्क्स आपको दे देगा। लेकिन हड़बड़ी में रहेगा तब ऐसा हो सकता है, और पूजा पाठ करके जाएंगे आप तब ऐसा चांस है। बाकी बात, वो अच्छे से अगर चेक किया तो फिर भी तो आपको 3 मार्क्स मिल रहा है स्टेप मार्किंग का, वैसे भी तो आपका गलत नहीं होगा, और अगर ऐसा ट्रिक लगा दोगे तो हो सकता है कि पूरा मार्क्स भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रिक अपनाना है। बाकी बात, और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा आपको सॉल्व करना है, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम का। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं सॉल्व होता भी है या नहीं। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, शुरुआत करना है, ठीक है। आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा हमको टेंशन नहीं लेना है, बस शुरुआत करना है, क्योंकि शुरुआत करने का भी स्टेप मार्किंग मिलता है, ठीक है। तो LHS साइड क्या है, cos A बाई 1 + sin A प्लस tan A। मेरे पास LHS ये है और RHS ये है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। चलिए भाई, सबसे पहला काम क्या करना है, देखो तो कुछ कॉमन वुमन आ सकता है, सबसे पहला काम देखना है कॉमन वुमन आ सकता है कुछ, क्या कॉमन वुमन, तो भाई कोई चांस ही नहीं लग रहा है। अब देखो कोई आइडेंटिटीज यहाँ पे कोई लग सकता है, बिल्कुल एक आइडेंटिटीज हमको याद आ रहा है, कौन सा, tan को देख के एक आइडेंटिटीज याद आ रहा है कि tan होता है sin A बाई cos A के बराबर होता है ना। चलिए थोड़ा सा लगा के देखते हैं और यहाँ पे काम करता है या नहीं करता है उसको भी देख लेंगे। तो cos A 1 + sin A प्लस क्या होगा, sin A बाई cos A, sin A बाई cos A। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, देखो तो कॉमन वुमन भी भाई कुछ नहीं आ रहा है, क्या करें आगे, आइडेंटिटीज देखो तो कुछ लग रहा है यहाँ पे, भाई आइडेंटिटीज भी तो कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, जितना भी मैं आपको बताया हूँ कुछ भी नहीं लग रहा है। चलो अब इसको हिलाने की कोशिश करते हैं, कैसे हिलाएंगे, थोड़ा सा तिगड़म उड़म करते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो करो। चलो नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो जब नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + sin A, ठीक है, और cos A यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 1 + sin A और cos A।
तो कॉस ए इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए, साइन ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए से, जब एलसीएम ली है इसीलिए साइन ए से। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे तो करेंगे लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं वहां से कुछ काम बनता है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां हो जाएगा आपका साइन ए, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या है मेरे भाई, देखो तो नीचे कुछ काम बन रहा है, नीचे 1 प्लस साइन ए का वही रहेगा और यहाँ पे कॉस ए का कॉस ए ही रहेगा। देखो तो अब क्या यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं, कुछ कॉमन उमन नहीं भाई, कुछ चांस नहीं लग रहा है, कुछ आइडेंटिटीज लग रहा है जी। एक तो लग रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर दिखा, कॉस स्क्वायर दिखा, तो आपको ऐसे देख के आंख आपका चमकना चाहिए कि हाँ यहाँ पे लग सकता है। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी से बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है ना, आपको पता होगा, आपको याद करना है सारा आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों के बदले क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ऊपर पे हो गया और नीचे मेरा वही का वही है 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है कॉस ए। अब आगे देखो तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लेकिन रुको यहाँ पे काम बन गया हमको लगता है। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब बधाई हो आपका दोनों कर दिया। अब हमारे माथे पे बस क्या बचा है, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए का कलंक बचा है, बस 1 बाई कॉस ए बचा है, ठीक है। अब मैंने आपको एक और आइडेंटिटीज बताया था कि कॉस ए और सेक ए क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए के बराबर होता है, पता होगा आपको, मैंने आपको लिखा है सारा आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए के बराबर, ठीक है, इसका उल्टा होता है सेक ए। तो हो गया प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ते जाना है। आपको पता है नहीं भी सॉल्व होगा तो स्टेप मार्किंग मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले देखना है कि कॉमन वुमन कुछ आ रहा है, उसके बाद देखना है कि आइडेंटिटीज कुछ आ रहा है, उसके बाद फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा तिगड़म उड़म करना है, जो भी क्वेश्चन में जैसा लगे आपको, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप धीरे धीरे करके आपको बढ़ते जाना है, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये 2012 का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये सॉल्व होता है या नहीं, ये कैसे सॉल्व करना है हम उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, स्टार्ट करना है, पता है ना आपको, स्टार्ट करना है। तो LHS क्या है मेरे पास, LHS है भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और फिर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन करेंगे कैसे वही तो नहीं पता है। चलिए भाई कुछ कॉमन आ रहा है भाई, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ आइडेंटिटीज लग सकता है, हाँ आइडेंटिटीज का चांस लग रहा है। यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा हमको दिख रहा है, तो आइडेंटिटीज का चांस लग रहा है। चलो भाई आइडेंटिटीज लगा के देखते हैं, उसके बाद काम बनेगा या नहीं बनेगा वो बात की बात है। तो आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है ना। साथ में कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है, ये दोनों पता होगा आपको। चलिए तो काम आपका बन जाएगा, इसमें पुट करके देखते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहां पे टेन थीटा के बदले लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे भाई, देखो तो आगे क्या कुछ कॉमन उमन आ रहा है भाई, कॉमन तो नहीं लग रहा है कुछ, क्या आइडेंटिटीज लगेगा, तो भाई आइडेंटिटीज भी नहीं दिख रहा है हमको कहीं भी। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। काम करते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब कुछ काम नहीं करेगा, आइडेंटिटीज नहीं लगेगा, कॉमन नहीं होगा, तो एलसीएम उलसीएम लेके देखना काम बन जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा कॉस
स्क्वायर थीटा। अब देखो तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे भाई, कुछ कॉमन वुमन आ रहा है मेरे भाई? नहीं भाई, कॉमन वुमन तो अभी भी नहीं आ रहा है। कुछ आइडेंटिटीज दिखा आपको? हाँ दिख गया, हमको दिखा, आपको दिखा जी, दिख गया होगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल दिखा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। चलो लगा के देखते हैं इसमें काम करता है ये नहीं करता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर के बदले लिख देते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। इसको तो भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है भाई, नेक्स्ट स्टेप अब समझ में नहीं आ रहा है कुछ यहाँ पे कॉमन वुमन नहीं, कॉमन वुमन नहीं, आइडेंटिटीज कुछ लग सकता है कुछ नहीं लग सकता है, तो थोड़ा सा अपना तिगड़म लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा इसको। चलिए भाई क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, देखो क्या इसको हम साइन थीटा भाई नीचे जो डिनोमिनेटर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत? ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को हिला दिए, लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है x प्लस 2 बाई वाई, एक्स प्लस 2 बाई वाई, तो इसको तो अलग अलग भी तो लिख सकते हैं ना, x बाई वाई प्लस 2 बाई वाई, तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, डिनोमिनेटर आपका सेम है तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, आगे हम क्या कर सकते हैं, तो साइन थीटा यहाँ पे कट रहा है भाई, कट रहा है तो भाई कटाओ, कटाने में पीछे मत हटो। कॉस थीटा कट रहा है भाई, कटाओ, कटाने में पीछे मत हटना है। अब यहाँ पे देखो तो भाई क्या आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है, तो साइन थीटा तो कट गया, साइन थीटा कट गया, बचा यहाँ पे क्या 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा कट गया, बचा यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। अब देखो तो कुछ यहाँ पे कॉमन वुमन या कुछ आइडेंटिटीज दिख रहा है, आइडेंटिटीज लग सकता है क्योंकि आपको पता है कि 1 बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर, और 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा के बराबर। बधाई हो, आपका आंसर आने वाला है। तो कॉस थीटा को लिख दो सेक थीटा के बराबर, क्योंकि पता है आपको सेक थीटा और कॉस थीटा जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सेम तरीके से 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा के बराबर, कॉसेक थीटा के बराबर। तो हो गया प्रूव, बस यहाँ पे लिखो LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो चलिए ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके से अपना दिमाग लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते टाइम। और बाकी बात, अगर कहीं भी फंस भी जाते हो तो आपको मैंने बताया कि स्टेप मार्किंग है, तो स्टेप मार्किंग भी आपको उसमें मिलेगा कंप्लीट। तो बाकी बात हम अब आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा तो पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बाय।